क्वेश्चन कितने हो गए थे कल? 4 तक करवा दिए थे मैंने, कितने तक? 4 हो गए थे। एक बुक आपने एक करवा के बोल दिया, जितने कल को कर। तो तुमने 4 तक तो कर लिए थे या नहीं? 4। चलो 4 से आगे बढ़ते हैं, बेटा 4 से आगे बढ़ते हैं। 4th वाला डाउट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 ही करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस का वाई। बेटा देखो इधर, x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई, और हमें इस क्वेश्चन में निकालना है dy अपॉन dx। क्या निकालना है? तो हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इसको, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। बेटा x इंटू वाई, बेटा बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? x इंटू वाई का प्रोडक्ट टूल लगाएंगे, x और y मल्टीप्लाई में है, तो कैसे लगेगा बेटा? देखो x ऐसे का ऐसे, y का dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई ऐसे का ऐसे, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, साथ में dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, बेटा यहाँ पे है 10x। क्या है यहाँ पे? 10x। 10x का डेरिवेटिव बोलो क्या होगा? sec स्क्वायर x प्लस y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स। अब देखो सुनो बेटा, अब कुछ टर्म में dy अपॉन डी एक्स आ रहे हैं, तो उनको पहले आप एक तरफ कर लो dy अपॉन डी एक्स वाले। जैसे एक तो ये dy अपॉन डी एक्स का x dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y dy अपॉन डी एक्स माइनस dy अपॉन डी एक्स। देखो ये दो तो मैंने सेम लिखे, ये प्लस का dy अपॉन डी एक्स था, इधर आके किसका हो गया? माइनस का dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, ये प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का y। पहले बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बेटा किसी बच्चे को? अब देखो बेटा, इसमें से और इसमें से हम dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लें। यहाँ से dy अपॉन डी एक्स हमारा कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब हमें dy अपॉन डी एक्स निकालना है, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ये अपॉन वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में जो थी अपॉन में चली जाएगी, x प्लस 2y माइनस 1। बेटा नोट करें फटाफट। x इंटू वाई में मेरे बेटा प्रोडक्ट रूल यूज किया था मैंने। ठीक है, कर लिया था बेटा आपने? बेटा जिन बच्चों ने ये 4th क्वेश्चन कर लिया है, समझ आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5th करें, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें। तुम बोलो, मैं यहीं से बता दूंगा। बोलो बोल, इसी बुक इसी एक्सरसाइज का है। करो बेटा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 5 हाँ भाई, ये हो गया? पूछना है इसमें कुछ? 5th वाला ट्राई करो बेटा। 5th वाला क्वेश्चन ट्राई करें सही बच्चे। ये 4th था, 4th मैंने करवा दिया है। कोई अगर नहीं अभी भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो मेरे से आप।
से मैच कर लिया? करो फटाफट से। कैसे लेट कैसे हो गए भाई तुम आज? बेटा ये फोर्थ नोट कर चुके हैं सही बच्चे? बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 सबने नोट कर लिया? क्वेश्चन नंबर 5 देखें जरा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और हमें dy अपॉन dx निकालना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे पहले x के रेस्पेक्ट में। तो बोलो बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब ये बताओ ये एक्स वाई है, एक्स वाई का डेरिवेटिव करना है, कैसे होगा? प्रोडक्ट टूल। एक्स और वाई मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट टूल लगाएंगे। तो मैं बेटा यहाँ प्रोडक्ट टूल लगा रहा हूं। तो एक्स ऐसे का ऐसे, वाई का डेरिवेटिव प्लस वाई ऐसे का ऐसे, एक्स का डेरिवेटिव 1। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटा किसी बच्चे को? कंफर्टेबल है सही बच्चे? प्लस वाई स्क्वायर का बताओ 2y, कुछ और dy अपॉन dx, जल्दबाजी में ये मत भूल जाना। और 100 का डेरिवेटिव 0, बिकॉज 100 क्या है? कांस्टेंट है। अब बेटा देखो ब्रैकेट तो खोल लो, 2x प्लस एक्स dy अपॉन dx प्लस y प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। बेटा dy अपॉन dx में से dy अपॉन dx कॉमन ले लो, जो dy अपॉन dx वाले टर्म है। तो x dy अपॉन dx कॉमन लो बेटा इनमें से, तो क्या बचेगा? x प्लस का 2y, और जो बिना dy वाले हैं ये है, इनको दूसरी साइड ले जाओ। इधर प्लस के उधर आके क्या हो जाएंगे? माइनस। तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 2x माइनस का y। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब dy अपॉन dx हमको निकालना है। बेटा ये देखना यहाँ से माइनस कॉमन निकल सकता है, तो माइनस कॉमन निकालो, ऊपर क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई, और ये मल्टीप्लाई वाई नीचे चला जाएगा x प्लस 2y। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? क्या सभी बच्चों ने करा था ये? किसी बच्चे को पूछना है? आगे बढ़े बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 खुद से करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, बेटा क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी आ जाएगा तो मैं आज। बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 6 पूरा करें खुद से। ये 5th वाला कर लिया है? देखो 6 लिख दे रहा हूं मैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6, x की पावर 3 एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3 81 करें बेटा। क्या हो गया? फिर कोई दिक्कत हो रही है? 6 तुम आगे दिन में 6 के लिए 7 लिख लो।
देखो, जिन बच्चों का आंसर मैच नहीं किया है या कुछ भी डाउट आ रहा है मन में, एक बार प्लीज सही बच्चे सामने देखें, मैं करवा रहा हूँ। 6 वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो सबसे पहले मेरे बेटा x की पावर 3 का डेरिवेटिव बोलो क्या होगा? 3x स्क्वायर प्लस, अब ये x स्क्वायर इंटू वाई, ये मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट टूल हमको लगाना पड़ेगा। तो x स्क्वायर ऐसे का ऐसे, y का डेरिवेटिव प्लस y ऐसे का ऐसे, x स्क्वायर का क्या होगा? 2x। ये हो गया बेटा। अब यहाँ पे चलो प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसमें भी हमको प्रोडक्ट टूल लगाना है। x ऐसे का ऐसे, y स्क्वायर का 2y dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर ऐसे का ऐसे, x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। बोलो कोई प्रॉब्लम? बेटा y की पावर 3 का करो, तो 3y स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 81 का डेरिवेटिव 0। अब देखो बेटा लेफ्ट में जो dy अपॉन डी एक्स वाले टर्म है, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, इन तीनों में से dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो। dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ क्या बचेगा बेटा? नहीं ये सॉरी 2xy प्लस में 3y स्क्वायर, और जो बिना dy अपॉन डी एक्स वाले थे उनको दूसरी साइड ले जाओ। तो देखो प्लस का 3x स्क्वायर इधर आके माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2xy और ये माइनस का y स्क्वायर, तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? ये अपॉन में आ जाएगा, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन में। अब बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम? अब ठीक है, यहाँ तक कर लिया था सभी ने, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखें बेटा। नोट कर लिए बेटे? कर लिया था ना? क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू में के। करें बेटा स्टार्ट, एक बार स्टार्ट करो। साइन स्क्वायर वाई, पहले तो मुझे थोड़ा अलग से बताओ बेटा, जैसे अगर मैं डेरिवेटिव आपको करने को बोलूं साइन स्क्वायर वाई का, तो कैसे करेंगे? जो बीच में पावर है वो होल पे पावर होती है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो इसको x मान लो पहले, तो क्या होगा इसका 2 साइन वाई। अब साइन वाई का करो कॉस वाई, और ये y का कराए तो साथ में क्या आएगा मेरे बेटा? डी वाई बाई एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम? साइन स्क्वायर वाई का समझ आया मैंने कैसे किया है? हाँ भी यार, साइन स्क्वायर वाई का, तो बेटा साइन स्क्वायर वाई की जगह लिख दो 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। 2 बेटा बीच वाली पावर पहले होल पे लगाई, अब इसको x माना, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? तो 2 साइन वाई हो गया। फिर जिसको x मानते हैं उसका दोबारा से करते हैं, तो साइन वाई का क्या होगा? कॉस वाई, लेकिन y का करा तो साथ में क्या लगेगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे हो गया बेटा, कौन बच्चा बताएगा मुझे कॉस एक्स वाई का? बेटा इसको x मान लें, इस एक्स वाई को x मान लें, तो कॉस एक्स बन जाएगा, और कॉस एक्स का क्या होगा? माइनस, यहाँ लिख दो चलो माइनस साइन एक्स वाई। अब बताओ बेटा क्या करना चाहिए? एक्स वाई का फिर से करना है, और एक्स वाई का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? प्रोडक्ट टूल। एक्स वाई दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट टूल लगाएंगे, तो एक्स वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई एक्स का 1, और बेटा के का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। अब बेटा प्लीज एक मिनट रुक जाओ, लास्ट स्टेप मैं करवा रहा हूँ, वो थोड़ा ध्यान से देखो। देखो बेटा इधर 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये प्लस माइनस क्या है बेटा? माइनस माइनस। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा साइन एक्स वाई का, बताओ क्या आएगा? एक्स साइन एक्स वाई
डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू में जीरो। मैंने क्या किया, ये बाहर साइन एक्स वाई था ना बेटा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के, जो भी आया वो लिख दिया। अब देखो मेरे बेटा, जिन जिन में डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है, एक ये डी वाई अपॉन डी एक्स का है, एक ये डी वाई अपॉन डी एक्स का है, इन दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा बेटा, टू साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, इसको उधर ले जाओ बेटा, प्लस का हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई, इसको अपॉन में ले जाओ बेटा, लिख दो बेटा अपॉन में। हो गया बेटा, ये 7 था, 8th वाला करें बेटा प्लीज, 8th वाला। और बेटा कल मैंने जो आपको असाइनमेंट वर्कशीट भेजी है इम्प्लिक्ट वाले की, कल तो चलो मैंने लेट भेजी, अब तो सब बच्चों के पास है, बता चुका हूँ, कल मुझे पूरा असाइनमेंट सॉल्व चाहिए बेटा। वो साइन टू वाई लिख सकते हो, और बेटा कंप्लीट कर ले, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है उसमें, 10-15 होंगे या ज़्यादा, 20 है, 20 होंगे, अरे जरा कुछ तो ऐसे हैं ओरली हो जाएंगे, देखते हैं देखने वाले, नहीं कर लेना। बेटा हो भले ही ओरली जाएंगे, लेकिन मैं चेक रिटर्न में करूंगा ना, 20 पर छोटे से क्वेश्चन है बेटा, हो गया। नेक्स्ट ट्राई करो, स्टार्ट तो करे करो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। बेटा राहुल, बेटा ला मुझे दे दे फोन, बस जबरदस्ती ले लूंगा फिर फायदा क्या है। करो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस, अभी मैंने सिखाया था स्क्वायर वाले का करके डेरिवेटिव, साइन स्क्वायर वाई का, वैसे मुझसे ट्राई करो इसको।
गए? अब सुनो ध्यान से बेटा प्लीज, ये पहले 8 क्वेश्चन जो थे वो इम्प्लिक्ट फंक्शन के थे, वो हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 15 तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हैं, इनमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, तो ये तो अगली क्लास में करेंगे, लेकिन मैं अभी जो इसी से रिलेटेड है वो करवा रहा हूँ टॉपिक, है ना। तो लिखो एक्सरसाइज 5.4, एक्सरसाइज 5.4 बहुत आसान सिंपल सी एक्सरसाइज है ना, कुछ भी नया नहीं सीखना है इसमें, सब कुछ पुराने वाले मेथड से करना है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ बेटा, वो फॉर्मूले नोट करें। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स के कुछ फॉर्मूले हैं मेरे बेटा, वो फॉर्मूले नोट करें पहले। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा देखें बेटा, कॉस इनवर्स एक्स -1/√, बस बेटा साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में माइनस के साइन का अंतर है, ठीक है ना। साइन इनवर्स वाले में प्लस का आया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स वाले में बेटा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तीसरा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ लिखिए बेटा, डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स एक्स 1/x स्क्वायर -1। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, माइनस लग जाएगा बस बेटा, ये दोनों एक से हैं, ये दोनों एक से हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, बस प्लस माइनस का अंतर है। नहीं करना, पूछूंगा उससे, देखूंगा दोबारा यार, जबकि 16 पे चल रहा है, अभी तो गैस में सब डाल के गया है। बेटा हो गए। अब देखो इधर एक्सरसाइज 5.4, बेटा प्लीज आवाज नहीं, अब 5.4 ध्यान से सुनना, बस एक लिखने का तरीका बताऊंगा आपको, मेथड सारे पुराने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन्होंने बोला डिफरेंशिएट करिए इसको x के रिस्पेक्ट में e की पावर x अपॉन में साइन x। बेटा ध्यान से देखो, अब इधर e की पावर x अपॉन में साइन x। सबसे पहले देखो बेटा, इसको बोला गया डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। पहले ये बताओ, कुछ रिप्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ, पहले ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या क्वेश्चन में कहीं आपको इक्वल टू का साइन दिख रहा है? अगर किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो, डिफरेंशिएट करने को कहा और इक्वल टू का साइन नहीं है, तो आप सबसे पहले लेट करेंगे उसे, लेट y इक्वल टू, किसके इक्वल लेट कर लेंगे बेटा आप उसे? अगर क्वेश्चन में कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं है तो, ठीक है, आप उसे किसके इक्वल ले लेंगे? y के इक्वल। फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो बेटा y का डिफरेंशिएट क्या होगा? तो यहाँ लिखेंगे dy/dx इक्वल टू, बेटा इसका डिफरेंशिएट करने के लिए बताओ कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल लगाओ, क्या होता है क्वेश्चन रूल? अपॉन वाली वैल्यू का स्क्वायर
साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन वाली वैल्यू का स्क्वायर लिख दिया। अब साइन एक्स ऐसे का ऐसे, बेटा ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव बताओ, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स ऐसे का ऐसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। बेटा देखना ऊपर से ई की पावर एक्स कॉमन निकल रहा है, तो क्या होगा साइन एक्स माइनस अपॉन में, कर लो बेटा नोट। बेटा सुनो, क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट भी करते u अपॉन v का फॉर्मूला लगाते तब भी यही आंसर आता है, लेकिन क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का लिखने का तरीका होता है, वो तरीका मैंने आपको सिखाया। अब तक क्या था, d अपॉन dx लिखा होता था, हम डेरिवेटिव डायरेक्ट कर देते थे, लेकिन अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला तरीका आप ये देखेंगे, जो क्वेश्चन हमें दे रखा था क्वेश्चन में, है ना, उस पर इक्वल टू का साइन है कहीं पे, अगर इक्वल टू का नहीं दे रखा है तो आप उस क्वेश्चन को किसके इक्वल लेट कर लेंगे, y के। तो मैंने मान लिया कि किसके इक्वल है, y के, लेट y इक्वल टू दिस। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो बेटा बताओ y का डेरिवेटिव क्या होगा, इक्वल टू में जो टर्म दे रखा है वहां पे हमें क्वेश्चन रूल लगता वो दिख रहा है, तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन रूल लगा दिया बस। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा, कंफर्टेबल है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, देखें बेटा इधर, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, क्या क्वेश्चन में बेटा इक्वल टू का साइन है, पहले से किसके इक्वल लेट कर लूं, तो लेट y इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। बेटा बताओ y का डिफरेंशिएट करेंगे इसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, बेटा कौन बच्चा बताएगा मुझे, अब e की पावर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है। आप कहोगे सर हमने e की पावर x का फॉर्मूला पढ़ा है, e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x, तो बेटा क्या मैं इसको x मान लूं, e की पावर साइन इनवर्स x था, तो साइन इनवर्स x को मैंने x मान लिया, तो e की पावर x बन गया, तो e की पावर x का डेरिवेटिव, तो e की पावर साइन इनवर्स x। बोलो कोई प्रॉब्लम, क्या काम खत्म हो गया, क्या बचा मेरे बेटा, किसका डेरिवेटिव, अभी एक फॉर्मूला लिखवाया ना मैंने साइन इनवर्स x का, तो लिख लो पहले डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, तो e की पावर साइन इनवर्स x ऐसे का ऐसे। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है आपको, तो 1/√, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन में √1 - x²। हेलो, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक, हो गया बेटा, बेटा ये कर लिया, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन है पूछना बेटा। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, e की पावर x³ करो बेटा, e की पावर x³, e की पावर x³,
बेटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 करेंगे। साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स नहीं आ रहा, करो बेटा। बेटा इधर देखो, मैं करवा रहा हूँ। बेटा इधर देखिए प्लीज सही बच्चे, पहले इसे y के इक्वल लेट किया, ठीक है, इसको पूरे को x मान लिया, इस पूरे को x मान लिया, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx। इस पूरे को x माना तो sin x, और sin x का क्या हो जाएगा, तो cos x की जगह लिखेंगे tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब जिसको x माना है उसका फिर से करना है, तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। दीपक हो गया तुम्हारा। अब देखना बेटा ये ऐसे का ऐसे लिखो, cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब बेटा इसको x मान लें, ये बन गया tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का फॉर्मूला अभी मैं लिखवाया था आपको, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस बेटा x की जगह पे क्या लिखेंगे, e की पावर माइनस। कई बार बच्चे जल्दबाजी में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दे रहे हैं, तो e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इनटू में डेरिवेटिव किसका करेंगे, e की पावर माइनस एक्स का। ठीक है, देखना बेटा यहाँ पे क्या होगा, cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स 1/1 प्लस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर लिखा था ना, तो इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस 2x। और e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव बोलो क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो माइनस यहाँ लगाया, e की पावर माइनस एक्स। करो बेटा नोट, बेटा नोट करो फटाफट। ठीक है बेटा, आज यहीं तक करते हैं क्वेश्चंस।
और जो असाइनमेंट मैंने दिया था वो कल बेटा पूरा करके लाना है सबको। वो आगे बढ़े, आगे भी यहीं तक करेंगे।